आज हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की। जब भी हम मुंह से कोई वर्ण बोलते हैं या किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर की वायु जब मुख से बाहर निकलती है तो मुख के अंदर कई स्थानों पर टकराती है और उसके उस टकराव के कारण ही अनेक प्रकार के वर्णों का हम उच्चारण कर पाते हैं। तो वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं ये हम आज जानेंगे। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख विवर के जिन अंगों का स्पर्श होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो इसमें कई सूत्र हैं, सूत्रों के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। जैसे कि पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसे आप लिख लीजिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसका मतलब है अ कवर्ग है और विसर्ग का स्थान कंठ होता है। अ से अनार, कवर्ग यानी क ख ग घ ङ, ये 5 वर्ण, ह और विसर्ग जिसका उच्चारण हम ह के स्वरूप में ही करते हैं, ह के समान ही करते हैं, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। दूसरा है इचु यशानाम तालु, यानी ई बड़ी ई चवर्ग च छ ज झ य एवं श का उच्चारण स्थान तालु होता है। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री बड़ी री टवर्ग ट ठ ड ढ ण और र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। चौथा है ऋतु लसानाम दंतः। इसका हम हिंदी में कहना चाहें तो री तवर्ग त थ द ध न ल एवं स का स्थान दंत होता है। इसके बाद आता है उपू पद्मानिया नाम ओष्ठो, यानी उ पवर्ग और प फ उपद्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उ पवर्ग यानी प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। इसके बाद आता है ञम गणना नाम नासिका, ञ म ण ना नाम नासिका, यानी ये जो पंचम वर्ण है जो क ख ग घ ङ त थ द ध न प फ ब भ म और ट ठ ड ढ ण, ये जो पंचम वर्ण है इन सब का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका च, इसका मतलब है कि ये अपने मूल स्थान से तो बोले ही जाते हैं, साथ ही साथ नासिका से भी इनका उच्चारण होता है। मूल स्थान जैसे कवर्ग कंठ से बोला जाता है तो क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। इसके बाद है ए देतौ कंठ तालु, यानी ए एवं ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। फिर इसके बाद आ जाता है ओ दौतौ कंठोष्ठम, ओ दौतौ कंठोष्ठम, यानी ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। इसके बाद हम देखते हैं वकारस्य दंतोष्ठम। वकार व से वन वाला जो व होता है उसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। 10वें नंबर पर आता है जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूलीय जो क और ख जो आता है उनका जो उच्चारण है वो जिह्वा मूल से होता है। इसके बाद है नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो होती है चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो ये 11 सूत्र हैं। यदि हम इन 11 सूत्रों को याद कर लेते हैं तो हमें उच्चारण स्थान का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो एक बार फिर से आप इन सूत्रों को लिख लीजिए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, यानी अ कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है।
इचु यशानाम तालु, ई चवर्ग, यह शय का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट्रवर्ग, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसानाम दंता यानी ली तवर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान दांत है। उपपद्मानीया नाम दंतोष्ठो यानी उ पवर्ग और उपद्मानीय का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। यम गणना नाम नासिका यानी जो पंचम वर्ण है ङ म ग ण न म, इनका उच्चारण स्थान नासिका होगा और साथ में कंठ तालु मूर्धा आदि भी माना जाता है। ए देतौ कंठ तालु, ए एवं ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ दोतौ कंठोष्ठम यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। इसके अलावा वकारस्य दंतोष्ठम, व का दंत ओष्ठ है। और जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल होता है, लेकिन ये जो जिह्वा मूलीय है ये हमारे पाठ्यक्रम में अभी जो हमारा जो क ख ग हम इत्यादि वर्ण जो लिखते हैं उसमें जिह्वा मूलीय हमारे काम नहीं आते हैं। हमें सीधे सीधे क ख का उच्चारण स्थान कंठ ही याद रखना है। इसके बाद है नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार यानी चंद्रबिंदु का उच्चारण स्थान नासिका होती है। तो ये है हमारे उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। और याद रखने से ज्यादा यदि हम उसे प्रैक्टिकली करके देखें तो हमें और भी आसानी से ये याद हो सकते हैं। अगर हम टिप्स के तौर पर समझें तो जैसे कि वायु हमारे नाभि प्रदेश से ऊपर उठती है और ऊपर उठकर वो जैसे ही हमारे मुख विवर से बाहर निकलती है तो उसके पहले, उस वर्ण के उच्चारण से पहले वो हमारे मुख विवर के अंदर कई स्थानों पर टकराती है। तो वायु जिस स्थान से टकराकर बाहर निकलती है उसी प्रकार के वर्ण का वो उच्चारण करती है। जैसे कि सीधी कंठ से निकलती है तो कवर्ग का उच्चारण होता है। इसके बाद आप देखिए तालु से टकराती है तो चवर्ग का उच्चारण होता है। तो आप च बोलकर देखिए, च छ ज झ ण। तो ये जो आप बोलेंगे तो आपकी जो ये जीभ है ये तालु से टकराती हुई आपको महसूस होगी। तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि चवर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है। इसके बाद आप टवर्ग बोलेंगे, ट ठ ड ढ ण। तो ये आपके तालु के आगे वाले स्थान से टकराएगी जिसे हम मूर्धा कहते हैं। इसके बाद ऋतु लसा नाम दंता, आप यदि तवर्ग बोलते हैं तो ये आपकी जीभ इस समय दांत से टकराएगी। जैसे त थ द ध न, आप बोलकर देखिए त थ द ध न, जीभ आपकी दांत से टकराएगी। इसके बाद है ङ म ङ ण न म, ये आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो वायु है वो नाक के माध्यम से भी निकल रही है। तो इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। आप ए और ऐ बोलेंगे, ए ऐ, तो ये कंठ से भी बोला जाएगा और साथ में थोड़ी सी जीभ आपकी तालु पर भी टकराएगी, ज्यादा नहीं लेकिन कम टकराएगी। ओ और औ बोलेंगे तो कंठोष्ठम, इसकी ध्वनि जो है कंठ से भी निकलेगी और ओष्ठ भी आपके ओ औ, तो आपके होंठ भी थोड़े संकुचित होंगे, वायु को संपीड़ित करेंगे। और इसके बाद है व जब आप बोलते हैं तो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। व होंठ आपके दांत में लगते हैं तो पता चल जाता है कि इसका उच्चारण स्थान दंत होगा। और नासिका अनुस्वार से, जब भी हम चंद्रबिंदु जैसे चांद, कोई भी चंद्रबिंदु वाला शब्द हम उपयोग में लाते हैं या बोलते हैं तो नासिका से ही ध्वनि निकलती है। तो मौखिक रूप से आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख विवर के किस अंग से टकराती है, किस भाग से, मुख विवर के किस भाग से टकराती है। तो इसे आप थोड़ा सा अभ्यास करके देखें तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा और हमेशा के लिए आपको ये याद रहेगा। तो आप इनका अभ्यास कीजिए और उसके बाद आप ये 11 जो सूत्र बताए गए हैं इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए
क्योंकि जब आपको ये 11 सूत्र याद हो जाएंगे तो आप कभी भी उच्चारण स्थानों को नहीं भूलेंगे।